आप राजकुमार हैं, आप स्वयं पिताश्री की गोद में बैठ जाइए। मेरे लिए ये जमीन ही स्थान पवित्र है, मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। बेटा उत्तम, वाक्य में तुम्हारा मित्र बहुत नेक विचार किए। हाँ पिताजी। क्या विचार है तुम्हारे मित्र का? लेकिन पुत्र, जो भावना तुम्हारे मन में है वो भावना मेरे मन में नहीं है। अपने मन में तू सोच रहा है कि तुम मेरे गोद में बैठोगे तो मेरा पोशाक और ये पीतांबरी गंदे पड़ जाएंगे। हाँ महाराज। नहीं पुत्र, ऐसा भावना मेरे मन में नहीं है। अरे जब तुम मेरे पुत्र का मित्र है तो इसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान हो, तो फिर अपने पिता की गोद में बैठने में संकोच कैसा? हे महाराज, जिसे संसार में रहने के लिए घर ना हो, जिसे तन पर वस्त्र ना हो, इस आत्मा के शांति के लिए एक रोटी के टुकड़े के लिए व्याकुल रहता हो। मेरे जैसे भिखारी को आप इतना बड़ा सम्मान एक राजा महाराजा होकर अपने दरबार में दे रहे हैं, पर मुझे लज्जा आ रही है। ये भंगी फूटे कपड़े, ये भिखारी सा शरीर लेकर कैसे गोद में जाकर बैठूं? पुत्र, भूल जाओ इन सब बातों को। अगर तू मेरे दरबार में तू मेरे पुत्र का मित्र बन करके आया है तो तू मेरे पुत्र के समान है। निकाल करके फेंक दो इन सब भावनाओं को अपने दिल से और मेरे गोद में आकर के बैठ जा। आहो कहियो ना आप बैठला हो राजा जी। हम कितने सुंदर विचार है हमारा, जो भिखारी को सम्मान दे रहे हैं। ए पिता जी के गोदिया आयो तुम्हारे बातों को सुनकर के मेरा आंख भर आया। मैं तो ये नहीं जानता कि तुम अपने पिता की गोद में बैठा है या नहीं, लेकिन पुत्र तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठा है तो क्या हुआ? एक मिनट के लिए मुझे अपना पिता समझ करके मेरी गोद में बैठ जा। मैं तुम्हें ये पिता का प्यार दूंगा। ठीक है महाराज, आपने मुझे पुत्र स्वीकार किया और गोद में बैठने का आदेश दिया। हाँ पुत्र,
विलंब मत करो। ठीक है पिताश्री। मित्र जी चलिए पिताश्री की गोद में बैठते हैं। काश संसार में हमें भी पिताश्री देता तो मेरे आंख में आंसू नहीं बल्कि होठों पर मुस्कुराहट रहते। पर आज मेरे मित्र के पिता ने मुझे पुत्र कहकर संबोधित किया। आज मेरी आत्मा को शांति मिली, मैं बहुत खुश हूँ। पिताश्री की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। हेलो आहो आज दीना बैठिए बाबू भैया सवा। चलिए मित्र जी आहो आज दीना बैठिए बाबू भैया सवा। पिताजी के गोदिया होना पिताजी के गोदिया हो। स्वामी जी आपको मैं पहले कही थी ना कि आपकी गोद में जब भी बैठेगा तो मेरा उत्तम कुमार बैठेगा। आप दूसरे पुत्र को क्यों बिठाए? आप दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? जाओ रे गधी, क्या दुनिया सुधर गया लेकिन मेरी महारानी वही की वही है। अरे चंडाली तुम्हें पूछना चाहिए कि ये लड़का कौन है जो मेरे आखिर गोद में कौन बैठा है? है। हाँ मैं ये जानना चाहती हूँ आखिर ये लड़का पूछ अपने कौन है? लाडले से। किनसे मैं पूछूं? अरे उत्तम हाँ माँ चलो इधर। क्या बात है माँ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हो माँ? सुनो इधर। अरे माँ बोलो ना। ये लड़का कौन है? ये लड़का हाँ ये लड़का मेरा मित्र है माँ। क्या बोला? हाँ माँ ये लड़का मेरा मित्र है। मित्र है? हाँ माँ सच में? सच में वाकई में? वाकई में। क्या सच में वाकई में लगा रखी हो माँ? ओ ल ल ल ल ल ल ल। बेटा उत्तम, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, और भैंस में और तुम्हारी माँ में कोई अंतर भी नहीं है। मैं भैंस हूँ? जाओ रे गधी, जब तुम सोच नहीं सकती तो मनुष्य बन करके क्यों पैदा लिया इस धरती पे? जरा गौर से सोचो, ये लड़का तुम्हारे बच्चे का प्राण का रक्षा किया और ये उत्तम कुमार ने इसके साथ दोस्ती कर लिया। अगर मैं 1 मिनट के लिए अपने इसी गोद में बिठा लिया तो क्या हो गया तुझे? रुकिए ना पहले। मैं नहीं जानती थी ये उत्तम का दोस्त है। अगर मैं पहले जानती कि मेरा लाडला का दोस्त है, मित्र है, तो मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करती, ना तो मैं ऐसी गलत कभी करती, ना तो उनको मैं उछाल के फेंकती। पहले जानती तो पहले अगर मैं जानती तो बताइए, पूछा था किसी से? नहीं तो जानती कैसे? ओहो सुनिए धर, तब तक मैं उत्तम से कुछ बात करती हूँ और आपके लिए शायद लाल चाय का व्यवस्था है आज। शायद वो भी लाल चाय? नौड़ी बना के रखी होगी चाय। अच्छा हाँ कोई बात नहीं है महारानी। बेटा उत्तम, अपने मित्र का ख्याल रखना पुत्र। और महारानी मैं जरा अरे बेटा उत्तम, हाँ माँ मुझसे भूल हो गई पुत्र। सुनो, तब तक मैं तुम्हारे मित्र से अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। क्यों नहीं माँ? तब तक तुम इनके लिए हवेली से गरम गरम नाश्ता ले आओ। गरम गरम हाँ बना के रखी हो? हेलो 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 अच्छा, इनके लिए गरम गरम नाश्ता ले आओ। ठीक है माँ, मैं गरम गरम नाश्ता लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मित्र जी तब तक मेरी माँ से तब बातें कीजिए और मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता लेके आ रहा हूँ। जाइए मित्र जी। सबसे पहले मैं अपनी राजमाता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अरे हरमजादा कमीना कुत्ता, ये तुम पहले बता कि तुम किसकी इजाजत से महाराज के गोद में बैठ गया और तुम्हें कैसे बैठने का हिम्मत हुआ?
जल्दी बता। हे माता श्री, मैं आपके महाराज की गोद में अपने मन से नहीं बैठा था माँ। आपके महाराज ने मुझे कहा मेरे पुत्र उत्तम कुमार से तुम दोस्ती लगाया है, हमारे लिए दोनों पुत्र एक सम्मान हुए, आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। मैं जाकर गोद में बैठ गया माँ। अरे हरामजादा, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि महाराज के शरीर में राजशाही पीताम्बरी पहने हुए हैं और तुम्हारे शरीर में ये धूल मिट्टी लगी हुई है, तुमको कैसे बैठने का हिम्मत हुआ? हे माता श्री, अपने औकात को भूल जाते हो क्या? हे माता श्री, मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा गलती हमसे कभी नहीं होगा माँ। क्या तुम्हें क्षमा कर दूं? हाँ माता श्री। हेलो, या बड़ी माड़ा माड़ा बोली तू सामने, या बड़ी माड़ा माड़ा बोली तू सामने, आज के दिन हमारे ना, आज के दिन हमारे मर्चा हरामजादा कहीं का आया है मेरा बेटा से दोस्ती लगाने के लिए, बेशरम कहीं का, बे औलाद। आहे बिना तहे मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। गलतिया है माता जी। हे भगवान, कैसी मित्र की माँ है, आज देना है मारा बेटा। भगवान कमीना कुत्ता धन्य दोस्ती माता लगाता श्री। है। हे माता जी, हे मामा तो न लगल है मैया बेटा ऊपर न रहे। हाँ भगवान, आहे काहे हालत चले आवाज गैया। सुना रे, सटना नहीं, साला का शरीर कितना बदबू करता है, लगता है घेर में तेल साबुन नहीं मिलता है। हे माता श्री, आप तो धन है, लक्ष्मी की भंडार है, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है माता श्री। एक छोटी सी भूल के लिए कितनी बड़ी सजा दे रही। सुना रे, जो कहती हूँ वो सुनो, ठीक है? ठीक है माँ। सबसे पहले हेलो, सबसे पहले तुम आंख से आंसू पोंछो, जल्दी पोंछो। हाँ माता श्री। सुनो इधर, मेरा उत्तम बेटा नाश्ता लेकर के आता होगा, अगर तुम कहीं बोल दिया कि मुझे माँ ने पिटाई किया है तो समझ जा, नीचे का चाम ऊपर और ऊपर का चाम नीचे काट डालो, समझ गया? और कुत्तों की तरह खड़े हो जा साइड में, समझ गया? मेरा उत्तम बेटा नाश्ता लेकर के आता होगा, उत्तम का पर्व है। हे भगवान, माँ क्या है बेटा? इतना गरम नाश्ता बना के रखी हो?
अरे मैं थोड़ी बनाती हूँ ना, मेरी हवेली में तो 4-5 नौकर चाकर है। माँ माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ? क्या हुआ? मेरे मित्र की आंखों में आंसू देख रहा हूँ, क्या बात है? किनकी आंख में आंसू? मित्र जी को आंखों में। अरे वाह, मैं तो तुम्हारे मित्र से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, कितना इनका सेवा कर रही हूँ, और तू कहता है मित्र की आंख से आंसू। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है, तुम अपना दोस्त से पूछो कि यहाँ पर कोई चीज का दिक्कत हुआ है, पूछो अपना मित्र से। ठीक है माँ। मित्र जी, हाँ मित्र जी कहिए। यहाँ कोई तरह का दिक्कत हुआ है? बोलिए ना मित्र जी। दिक्कत? हाँ मित्र जी। दिक्कत हुआ नहीं। नहीं हुआ? अच्छा मित्र जी, दिक्कत नहीं हुआ। नहीं हुआ है मित्र जी। अच्छा मेरी माँ कैसी है? आपकी माँ कैसी है? हाँ, आपको अच्छा से मान आदर किया कि नहीं? मित्र जी, हाँ मित्र जी। आपकी माँ कैसी है आपको मालूम नहीं है? मुझे तो मालूम है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आज हमको भी मालूम हो गया। हो गया ना? कैसी है मेरी माँ? आपकी माँ तो बिल्कुल काली नागिन। ओ ये क्या हो गया? आपकी माँ तो साक्षात देवी है। क्यों नहीं मित्र जी? आपकी माँ के सामने माँ दुर्गा क्या है? आपकी माँ के सामने में लक्ष्मी जी क्या है? हाँ मित्र जी। सरस्वती क्या? क्यों ना? आपकी माँ तो बिल्कुल महान है संसार। आपकी माँ जैसी इस गांव में भी 2-4 गो माँ हो जाए तो पता नहीं बच्चे से लेकर बूढ़े तक सुधर जाएंगे। सच में? आपकी माँ वाकई में पढ़ी लिखी राजमाता। अरे वाह। देखा बेटा, हाँ माँ, तुम्हारा मित्र कितना नेक विचार का आदमी है, बहुत नेक विचार किया है मेरे माँ। विषय में कितना पढ़ाई किया। क्या कहूँ माँ? मैं तो शुरू से ही बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हूँ, हाँ माँ। मेरे में कोई कलंक नहीं है। क्यों नहीं? आप जैसी माँ हो जाए तो गंगा नहाने की कोई जरूरी नहीं, दर्शन हो जाए गंगा स्नान हो गया। सुनो बेटा, हाँ माँ। तब तक मैं तुम्हारे मित्र को नाश्ता कराती हूँ और इनके लिए हवेली से गरम गरम दूध ले आओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ दूध लाने के लिए। मित्र जल्दी जी, जाओ और जल्दी आना, ठीक मैं है? आपके लिए दूध लेके आ रहा हूँ। ठीक बात। इतना सेवा करने की जरूरत क्या है? ये तुम पहले बताओ, किसके विषय में शिकायत करते हो? अरे माता श्री, बच्चे से गलती हो जाते ये नहीं कि उसका जान ले लूं। जी तो करता है, क्या करूं क्या नहीं। कि भगवान आप डॉक्टर को क्यों दिखाती है माँ? मुझे बीमारी नहीं है, आप इतनी बीमारी तेरे खानदान में होगा। ये भगवान, सुनो इधर, आप माँ हैं, आप मेरे लिए भगवान है माँ। सुनो इधर, ये तुम पहले बता कि तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है मेरा घर जंगल में पड़ता है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है माँ। अच्छा, और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? क्या? तुम्हारे बाप का? हे माता श्री, कैसे सवाल करती है माता श्री, जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। आहे बिसरला अब बतिया है माता जी, कैसे बताऊं? काहे आता पूछल है राजू नाही जानला पिताजी के नाम हे माता श्री, मैं पिताश्री के बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक बचपन से लेकर आज तक ललायत हूं उनकी सूरत देखने के लिए। उस परमात्मा ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिया। मैं पिताश्री का नाम नहीं जानता हूँ माँ। अरे साला, फिर इतना बड़ा कैलेंडर कहाँ से आया? आप तो राजमाता हैं। ओहो, मैं समझ गई।
ये हरामजादा अपना पिताजी का नाम नहीं जानता है। इससे साबित यही होता है कि तुम एक अनिर्वा का जन्म लो। तेरी माँ ना जाने जंगल में रहती है,